सब नशे किया करो, संडे के दिन सब बस्ती किया करो। बस्ती करने वालों को कभी भी जीवन में वात रोग नहीं होंगे। बस्ती, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र से वात रोग पैदा होता है। नशे करने से कभी भी जीवन में कफ रोग पैदा नहीं होंगे। और सप्ताह में एक बार उल्टी कर लेना, वमन, कुंजर क्रिया बोलते हैं, तो कभी पित्त रोग नहीं होंगे। अब 3 चीजें छोटी सी है, सप्ताह में कर लेना बाबू। अब सप्ताह में जब संडे आता है या कोई भी छुट्टी का दिन होता है तो कहां जाते हैं आप लोग? 20-30 साल पुराना सड़ा हुआ भोजन खाने जाते हैं उन होटलों में, उन ढाबों में, जहां पहले दिन की दाल अगली दाल में, पहले दिन की सब्जी अगली सब्जी में, पहले दिन का आटा अगले आटे में। मैंने एक ढाबे वाले से, होटल वाले से पूछा, तुम्हारे यहाँ दाल कितनी वर्ष पुरानी है? बोले जी 30 साल पुरानी है। मैंने कहा ये कैसे हुआ? बोले जी पहले दिन की बच जाती है, फेंकेंगे थोड़ी, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, उसको गर्मा गर्म रखते हैं, कुछ के तो 24 घंटे ही चलते रहते हैं। तो बोला अगला अगले में अगला मिलता रहता है। अखंड, आप ही तो बोलते हो अखंड, अखंड, हमारी अखंड दाल है, अखंड दाल, अखंड सब्जी। और फिर उसमें सामने टिप टॉप होकर के आते हैं। फिर एक दिन मैं घुस गया, एक सच्ची बोल रहा हूं, देश में विदेश में सब जगह ऐसे काम करते रहता हूं। पीछे जाके देखा तो किसी के नाक से रीट निकल रहा है, किसी के मुंह से लार निकल रही है, किसी का पसीना टपक रहा है। बोला बड़ा स्वादिष्ट आया। ये तो स्वाद घर में आता ही नहीं था। घर में तो तेरी घरवाली साफ सुथरा रखती थी, ये तो भीतर पसीना भी टपका है, लार भी टपकी है, कब भी टपका है, तो नया स्वाद तो आएगा। बड़ा स्वादिष्ट भोजन है इस होटल का। और किसी किसी ढाबे में तो वो दूसरा काम भी कर देते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, किसी के तो घर में ही काम कर देते हैं, बावड़, थूक भी देते हैं, मूत भी देते हैं। क्यों खाते हो तो? ये बाहर का खाना बंद करो। अब बाहर जाए तो खाएं क्या? अरे फल फ्रूट बना रखे भगवान ने, इतने बढ़िया केला पैक करके बना रखा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। केला खाओ, सेव खाओ, पपीता खाओ, बहुत तरह के फल मिलते हैं, सलाद मिलती है, वो खाओ। और खैर बात विषयांतर हो जाएगी। कफ कोल्ड 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन लोगों को खराब कर रहा है। 3 दिन में ठीक करना है तो सुबह शाम नशे करो। जल्दी ठीक करना है तो 3 बार नशे कर लो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ज्योतिषमती अणु तेल दोनों का डाल करके खाली पेट सौसारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लेना। नशे जिनको बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द रहता है, बादाम रोगन का क्या करो। बादाम रोगन और ये अखरोट का भी तेल है, ये दोनों बहुत ही, वॉलनट ऑयल और ये जो है पूरा बादाम रोगन बहुत जबरदस्त है। ये नस से बताया। ब्रोनकोम ऐसे सामान्य कफ कोल्ड थोड़ा ऐसा कभी हो जाता है तो ऐसे खांसी ऐसी हो जाती है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड वैसे नहीं होता। तो ये कंठामृत रखा करो, एक गोली मुंह में डाल ली, खांसी खुर्रा ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब ये डालते क्या मुंह में? विक्स की गोली डालेंगे, उसमें 99.99% शुगर है, थोड़ा सा पेपरमेंट डाल रखा। इतने बावड़े हैं, अरे कुछ ठीक सी चीज खा ले, क्यों चीनी के पीछे हाथ धो के फड़ा है? ये जहर है, मत खा। विक्स पिक्स, स्वासारी गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ब्रोनकोम खा लो। कफ बहुत रोगों का बढ़ा हुआ है और डरे हुए कोरोना में क्या होगा, पहले से ही प्राणायाम करो। प्राणायाम करके अपने फेफड़े मजबूत कर लो, भस्त्रिका करके, कपालभाति करके, अनुलोम विलोम करके। वात रोगों के लिए परम औषधि है एलोवेरा और गिलोय। फिर जिसको निर्गुंडी मिल जाए, पारिजात मिल जाए, सहजना मिल जाए, तो 3 में से कोई एक भी मिल जाए तो 2 से 3 ये रस पी लो। पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ फिर जिसकी जैसी जरूरत होती है, हड्डी अंदर तक खोखली हो गई है, ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस है, अंदर से हड्डियां खराब होगी, कमजोर होगी, लाक्षाती खा लो। नस नाड़ियों में दर्द आ गया है,
नाड़ीगत बात आ गया, त्रोदशांग गूगल ले लो। और उसका असर सूक्ष्म तंत्रिकाओं पर हो गया, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर हो गया, नसनाड़ियों के आगे नर्वस सिस्टम। तो फिर न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड अंदर तक आपको स्ट्रेंथन कर दे। इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है इम्यूनोग्रिड। और जिनकी ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर है, थोड़े पैसे है तो अच्छी चीज में खर्च करो ना, इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाओ। इम्यूनोग्रिड गोल्ड लो और गाय के दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो बेस्ट है। शिलाजीत के हमने शिलाजीत लिक्विड जो काला काला सदियों से होता था, वो ओरिजिनल शिलाजीत पतंजलि उपलब्ध कराता आपको, एकदम काला। उसके तो ऐसे छोटी सी चम्मच का पिछला वाला हिस्सा हल्का सा छू करके और मुंह में टच भी कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरी गर्मी आ जाती है। और उससे हड्डियां अच्छी होती है, उससे कोई शरीर में दुर्बलता नहीं रहती, कब कोल्ड नहीं रहता, एनर्जी का लेवल तो बहुत ही हाई हो जाता है। तो लिक्विड शिलाजीत, शिलाजीत की गोली, शिलाजीत रसायन, शिलाजीत का ड्रॉप, और ये अब तो स्वर्ण शिलाजीत, ये थोड़ी कम मिल पा रही है, ओवर डिमांड में है स्वर्ण शिलाजीत, खा लिया करो। ये वात रोगों के लिए भी अच्छी है, कफ रोगों के लिए भी अच्छी है, कमजोरी के लिए भी अच्छी है, बहुत तरह के। खैर, तो मैं वात रोगों के लिए बता रहा था, सबसे ज्यादा अंदर से शरीर कमजोर होता दो बीमारियों में। एक का नाम है शुगर, उसके लिए न्यूट्रीला डायबिटिक केयर। दूसरे का नाम है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में डाइट रिस्ट्रिक्शन इतने आ जाते हैं, आदमी कुछ भी खाने से डरता है, दर्द बढ़ जाता है, एकदम बाई कर जाता है। तो न्यूट्रीला ऑर्थो केयर मैंने कंपलसरी कर दिया। अब 2-3 खाने पीने की खास बात, जिनको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के लिए तो मैं पहले बताता था, अस्थमा के लिए खजूर कल्प सब लोग कर नहीं सकते। अस्थमा और अर्थराइटिस के लिए सबसे बेहतर है बाजरा। चना बादी कर देता है, जवार भी किसी किसी को, जवार और मकई अच्छे होते हैं, मिक्स करके खाया करें। या स्वस्थ व्यक्ति कभी एक दिन जवार की, एक दिन बाजरे की, एक दिन रागी की, एक दिन ऐसे मकई की अलग अलग रोटी खा सकते हैं। लेकिन एज ए ट्रीटमेंट मैंने देखा है, जितना लाभकारी बाजरा है, ये कोई हम कोई प्रचार करने के लिए या हमने बचपन में बाजरा खाया इसलिए नहीं बता रहे कोई। बाजरे की खिचड़ी, थोड़ी चने की दाल डाल करके, और हम तो यहां बाजरी, अब जितने भी कफ कोल्ड के रोगी हैं उनकी रोटी बंद करवा करके उनको अब खिचड़ी खिलाएंगे। बाजरे की खिचड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। और आजकल जो मोटा बाजरा आता है उसको तो कूट करके उसका छिलका उतारना पड़ता है, वो थोड़ा कड़वा होता है। अब उसके गुणधर्म क्या होते हैं और रिसर्च करना पड़ेगा, वो अलग बात है। और उससे उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। बाजरे का आटा यदि पीस लो ना, बाजरा रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजरा का आटा बनाने के बाद 5 या 7 दिन में कड़वा हो जाता है, जो भी इसका केमिकल रिएक्शन होता होगा। एक खास बात बता रहा हूं, जरा सुन लो। हमने मंगवा रखी है स्वर्ण बाजरी, बहुत जबरदस्त है। वो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर उस इलाके से मंगवाई है। और थोड़ी बहुत नहीं मंगवाई, मैंने कई ट्रक बाजरी मंगवा रखी है यहां पर रोगियों को खिलाने के लिए भी, क्योंकि अब अगले साल ही मिलेगी दिवाली के आसपास। तो मैंने स्टॉक करवा लिया है, पता नहीं कितनी 100 टन है, वो अलग बात है। और जितने भी अस्थमा के रोगी हैं वो 3 दिन तो उपवास करो। कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस को पता नहीं कई तरह के नाम धर रखे हैं उसके, बहुत बुरी हालत है।
लोगों को स्टीरॉयड तक देने पड़ते हैं, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, ये सब बीमारियां। और पुराना नचला, 3 दिन तो उपवास करो। किसके ऊपर उपवास करो? आंवले के जूस पर उपवास करो। आंवले का जूस गर्म, उबलते हुए तेज गर्म पानी में डालो और उसमें या तो 1 चम्मच स्वासारी प्रवाही मिला दो। स्वासारी सिरप आता है अपना, उसको स्वासारी प्रवाही कहते हैं। स्वासारी सिरप मिला दो और आंवले का रस। आपको कमजोरी भी नहीं आएगी, आंवले से पूरी एनर्जी मिलती रहेगी। तेज गर्म पानी में 2-3 आंवले का रस, अभी तो फ्रेश मिल रहा है, और ये मिला के पी लेना। जिनको भी भयंकर कफ कोल्ड है, लोगों को 5-5, 7-7, 10-10 दिन हो गए और बुरी हालत है, खांसते खांसते नीचे से यूरिन निकल जाता है। किसी को हर्निया हो गया खांसते खांसते, किसी का खांसते खांसते जो है आंखें लाल हो रखी है, किसी का खांसते खांसते बीपी बढ़ रहा है, किसी को खांसते खांसते चक्कर आकर के गिर जा रहे हैं। ये हालत बहुत खराब खांसी हो रही है। ये कोरोना के बाद जो पता नहीं, कोरोना सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के वायरस को भी स्ट्रेंथन करके चला गया। ये पता नहीं, ये वायरस भी एक दूसरे के द्वारा इनमें म्यूटेशन होता रहता है, एक दूसरे से कुछ और ये ताकत लेते रहते हैं। जैसे देवताओं से देवता, राक्षसों से असुरों से असुर, साधु सन्यासियों से साधु सन्यासी। जैसे मुझसे शक्ति लिए मेरे इन बच्चों ने, ऐसे ही कोरोना के ये कुणबे के खानदान के जो बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज है उनको स्ट्रेंथन करके चला गया। तो ये लिया कर, 3 दिन यही उपवास करो बस। और फिर क्या खाओ? आचार्य सुमित जी और आचार्य चंदन जी यहां पर बैठे हुए, पतंजलि वेलनेस के सारे सेंटर्स में, योगग्राम, निरामयम में, वेदालाइफ में, मोदी नगर में, पूरे राजकोट से लेकर के दिल्ली से लेकर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश में करीब 50 सेंटर चल रहे हैं पतंजलि वेलनेस के लिए। और जब सब बहुत अच्छे से सेवा दे रहे, जोरदार अभिनंदन है सब। अब वात रोगों के लिए और कफ रोगों के लिए, अस्थमा के लिए और अर्थराइटिस के लिए, वात और कफ दोनों के लिए ये बाजरी, तो बाजरे की खिचड़ी बना करके खाओ। अब थोड़ा बहुत ही जो नखरे वाले हैं और शुगर नहीं है तो 1 चम्मच गुड़ या शक्कर डाल के खा लेना। अरे साहब, बाजरे की खिचड़ी में शक्कर डाल के खाओ तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर सबसे बड़ा पकवान मिल गया हो। बहुत स्वादिष्ट लगता है। कितने लोगों ने बाजरे की खिचड़ी शक्कर के साथ, गुड़ के साथ खा रखी है? जरा हाथ उठाइयो। ये तो इतने तो एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए, हमने भी बचपन से यही कार्यक्रम कर रखा। ये बहुत जबरदस्त है। करो, अनुलोम विलोम करो कुछ तो। बाजरे की खिचड़ी अब सोच रहे बाबा जी सबको ही खिला